ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में थाने के निकट हाईवे पर सड़क पार कर रही एक मां और उसकी बेटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां पीड़ित का आरोप थाना निगोही क्षेत्र के गुरगवा में बाहरी दबंग द्वारा सीमेंट की दुकान में घुसकर रुपए उठाने व ट्रैक्टर की चाबी निकालने का प्रयास किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र में थाने के निकट हाईवे पर सड़क पार कर रही एक मां और उसकी बेटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें क्योली खुर्द निवासी राजकुमारी, जो 6 माह की गर्भवती थी, अपनी 5 वर्षीय बेटी ऋषिका और लगभग 12 वर्षीय बेटे कार्तिक के साथ गांव की ओर जा रही थी। हादसे में बेटी ऋषिका की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मां राजकुमारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं छोटा बेटा कार्तिक सुरक्षित है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। ये जो पोस्टमार्टम हॉस्पिटल आप आए हैं, क्या घटना हुई? एक्सीडेंट हुआ जी। किस जगह हुआ है? ये थाना अरनिया पे सड़क क्रॉस करने पे। ये पता नहीं है कौन से वाहन से हुआ है। ये सड़क क्रॉस कौन कौन कर रहा था? माँ बेटी थी दोनों। ये मेरी भाई बहू थी और छोटी मेरी भतीजी थी। नाम क्या है दोनों का? राजकुमारी नाम है उसकी माँ का और ऋषि का नाम है मेरी बेटी का। दोनों की मौत हुई? जी, दोनों की मौत हुई है। कौन से गांव की रहने वाली? क्योली खुर्द का रहने वाला हूँ जी। थाना कौन सा? अरनिया थाना पड़ता है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में सुभाष रोड स्थित एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद गोलीबारी में 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। बताया गया कि शनिवार रात जिम में चल रही पार्टी के दौरान मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए जिस इमारत में जिम संचालित हो रहा था उसे BKDA द्वारा सील कर दिया गया, जिसमें अधिकारियों का कहना है कि जांच में भवन मानचित्र के अनुरूप नहीं पाया गया। वहीं मृतकों के परिजनों ने जिम पर बुलडोजर कार्यवाही की मांग की है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। मांग यही है जो इनकी संपत्ति की जांच हो और नक्शा इनका पास देखा जाए। अगर अवैध पाया जाता है तो इनको बुलडोजर चलना, अपराधियों के घरों पर और इन पर सख्त कार्रवाई हो और जल्द जल्द इनकी गिरफ्तारी हो, जेल जाए और इनके मकानों पर बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। हम तो यही मांग है। सीओ भी आए थे, अभी क्या आश्वासन देके गए? सीओ साहब पूरा आश्वासन देकर गए और बहुत अच्छी कार्रवाई की है उन लोगों ने। हमें पूरा संतुष्ट है प्रशासन से। हमें प्रशासन से पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजेंगे। ठीक है। और जो भी सरकार से हमें यही है कि उनके घरों पर बुलडोजर चले जाए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में महिला से कुंडल लूट की घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में 2 बदमाशों दीपक नागर और सचिन नागर को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी अंकित जाटा फरार हो गया। 25 अप्रैल को ग्राम इकला में मुन्नी नामक महिला से हुई लूट के मामले में पुलिस ने साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों का पीछा किया, जिसके बाद इकला से डासना रोड पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्यवाही में घायल होकर पकड़े गए। मौके से लूट का कुंडल R15 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 3 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश की और कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। 27/4/2026 को थाना वेव सिटी में रात्रि करीब 10 बजे के आसपास मुखबिर खास की सूचना से ये पता चला कि 25/4/2026 को जो अभियोग पंजीकृत है 100/26, जिसमें एक महिला के साथ इकला गांव में 3 व्यक्तियों के द्वारा एक कुंडल स्नैचिंग कर लिया गया था। वही व्यक्ति आज दोबारा से इकला गांव से निकलेंगे एक नई घटना को कारित करने के लिए। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना वेव सिटी की टीम के द्वारा कई चेक पॉइंट्स लगाए गए और एक चेक पॉइंट इकला से डासना जाते हुए सड़क पर भी लगाया गया था। उसी वक्त टीम के द्वारा ये देखा गया कि एक बाइक पे R15 पे सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को आते हुए देखकर रुकने का इशारा किया गया, पर इनके द्वारा रुकने के बजाय अपनी बाइक को इकला से गुर्जरगढ़ी की तरफ मोड़ लिया गया। गड्ढा होने की वजह से बाइक फिसल के गिर गई और पुलिस टीम के आते हुए देखकर इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु गोली चलाई तो इसमें से दोनों व्यक्तियों के पैरों में गोली लग गई। एक का नाम सचिन नागर है, दूसरा नाम दीपक नागर है। इन्होंने पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है
और सचिन नागर के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग भी पंजीकृत है थाना बादलपुर से। घायल होने के कारण इन्हें सीएचसी पहुंचा दिया गया था। उपचार हेतु अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता अलाउद्दीन खान की रिपोर्ट। बछरावा थाना क्षेत्र के ग्राम भूपखेड़ा मजरे में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक रोजी रोटी के लिए लखनऊ के प्रसाद हॉस्पिटल में काम करता था और वहीं कुछ अन्य युवकों के साथ छत पर बैठा था, जहां से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मामला संदिग्ध है। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया और उसे गाँव भूपखेड़ा लाया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संत प्रसाद है। कौन सा गांव है? भूपखेड़ा मजरे खुर्दी थाना बछरावा। ये जो लड़का एक्सपायर हुआ ये कौन है? हमारा लड़का है, छोटा सबसे। आपको कैसे पता लगा कि ये लड़का एक्सपायर हो गया हमारा? बताए वो साथ के लोगों ने बताया कि तुम्हारे लड़के गिर करके चोट लग गई। फोन आया हमारे पास में और बताया कि तुम्हारा लड़का गिर गया। कहाँ पे हुआ हादसा ये प्रसाद हॉस्पिटल जुनागढ़। इसके साथ कौन कौन था? इसके साथ थे जौनपुर के रीसू, मिथुन, विकास और हमारे गांव का लड़का था वो धर्मेंद्र। ये उस कमरे में थे, लेकिन धर्मेंद्र जो था वो कमरे में ही था। बाकी ये जौनपुर के जो लड़के हैं 3 वो ऊपर रही थे। आपका? विजय कुमारी। ये कौन सा गांव है? भूपखेड़ा। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे घटना हुई। क्या घटना हुई? घटना हुई प्रसाद हॉस्पिटल में। हाँ 3-4 बच्चे काम कर रहे थे। हाँ वहाँ उस बता रहे कि वो मोबाइल का गेम खेल रहे हैं। पता नहीं गेम खेल रहे हैं कि किसी ने दगाबाजी किया, कैसे क्या कोई ने देखा कि इसको पूरा मामला संदिग्ध है। हाँ दीजिए। मेरा नाम रामदास और बाबा बहलिया, इसी गांव का पूर्व प्रधान हूँ और सदस्य जिला पंचायत 2 बार से हूँ। ये संत प्रसाद भैया हमारे मित्र हैं और इनके साथ जो ये दुखद घटना घटी है, हमारा पूरा क्षेत्र बहुत दुखी है। क्योंकि जब यह बच्चा 1 साल का था तो इसकी माँ एक्सपायर हो गई थी। इसका पालन पोषण इनकी दादी ने किया और दादी मरणासन अवस्था में, मरने की अवस्था में पूरा मर चुकी, मान चलो उसके शोक में। और हमारे साथ उस दिन एक ये संत प्रसाद भैया मलकिया में एक वो था कार्यक्रम, उसमें बैठे हुए थे। तभी इनके पास फ़ोन आया कि आपका बच्चा घायल हो गया है, छत से गिर गया है। लेकिन छत से गिरना और इतने दिन भर्ती रहना, ख़त्म हो जाना, 3-4 बच्चे और थे। मोबाइल को लेकर के कोई बात पतंगड़ हुआ कि या किसी बात को लेकर के मुझे शक है कि कोई रंजिश थी, इसलिए बच्चे के साथ कोई मारपीट हुआ। और मारपीट होने के बाद में बच्चा जो है जब घायल हो गया तब लोगों ने सूचना दी। ये कौन सा गांव है ये वाला? ये ग्राम कुर्री, ग्राम भूपखेड़ा मजरे कुर्री, बछरावा थाना, जनपद रायबरेली। तो मेरा यही हादसा कहाँ पे हुआ? ये हादसा हुआ है प्रसाद अस्पताल है बनी में। अच्छा। जो जनपद लखनऊ के अंतर्गत आता है। और मेरा यही निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार जो है शासन प्रशासन इसमें जो है सही उचित निर्णय करे। जो भी बात है, यदि लोगों ने मारा पीटा है तो उनको दंड दिया जाए। क्योंकि यदि साथ के लोग ऐसे ही कोई घटना घटित करते हैं तो उनका मनोबल फिर से बढ़ा रहेगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र के गुरगवा में बाहरी दबंगों द्वारा दिन दहाड़े एक बिल्डिंग मटेरियल दुकान में घुसकर रुपए ऐंठने, ट्रैक्टर की चाबी निकालने और युवक को जबरन कार में बैठाकर किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित सुधीर कुमार ने तहरीर में बताया कि करीब 5:30 बजे शाम को विजय नामक व्यक्ति 30 से 40 लोगों के साथ 5 से 7 गाड़ियों में आए और उसके बेटे अनुराग गुप्ता को उठाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर मारपीट की गई। दुकान में रखे 2.5 लाख रुपए लूटने की कोशिश हुई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। शोर मचने और ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने पर आरोपी भाग गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित ने थाना प्रभारी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है, जबकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुधीर कुमार। कौन सा गांव है ये? गुरगमा। थाना आपका कौन सा लगता है? थाना हमारा निगोही। क्या समस्या है, पूरा मामला बताओ। हमसे एक लोग जो आपने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ बता रहे मुकदमा नहीं लिखा गया। विजय नाम के बोले हम आपसे कहाँ के रहने वाले हैं? रामापुर पिंक के। हमसे बोले आपसे मिलना चाहते हैं। हमने बताओ क्या बात है, तो बोले ठीक है बैठ के बात करते हैं। रामापुर के हैं या पिंक के हैं? वो रामापुर के हैं। रामापुर बरकतपुर के? जी जी। कौन है वो? विजय। आपके रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमसे बोले जो है हम बात करना चाहते हैं, बताओ क्या बात। बोले जो है इस लड़के को पकड़ ले जाएंगे,
आए और आप पैसे दो। हमने किस बात के पैसे दें, क्या है मामला, तो कोई बात तो बताओ। बोले नहीं तो हम इसको ले जाके जान से मार देंगे। किसको? लड़के को, आपके बेटे को? हमारे बेटे को। क्यों? वो पता नहीं क्यों। और उन्होंने बस हाथापाई मारपीट चालू कर दी। 20-30 लोग थे, 2-3 गाड़ियाँ थीं और हमारा ट्रैक्टर वो उन्होंने छीनने का प्रयास किया। हाँ, तो फिर उसके बाद आपने बीच बचाव अपना किया होगा? जी, बीच बचाव किया हमने। हाँ, यहाँ बाजार लगी हुई थी मेन मार्केट में, करीब 5:30 बजे का समय था। बाजार के लोग दौड़ पड़े तो उन लोगों ने मुझको बचाया। ट्रैक्टर की चाबी निकालने का प्रयास किया और फिर उसके बाद जब आपने विरोध भी किया क्या? फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने जबरदस्ती लड़के को खींच ले गए, अंदर से बाहर तक खींच ले गए। वो बाहर से जो मार्केट के लोग दौड़े तो उन्होंने बचाया। आपके गांव के लोगों ने बचाया? बाजार में आम पब्लिक भी थी। जो थाने पर आपने प्रार्थना पत्र दिया है क्या? अभी तक आपको लग रहा है आपकी कोई कार्रवाई हुई अभी तक? हमारी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं शाहजहांपुर प्रशासन से? हम प्रशासन चाहते हैं ये की कार्रवाई करी जाए। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? मौके पर पुलिस ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह मौके पर मुआयना वगैरह किया? तो आपकी क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है कि कार्रवाई करी जाए। थाने से क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? हमें आश्वासन दिया गया है कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद ट्रैक्टर की चाबी निकाली, विरोध करने पर आपके बेटे को पकड़े ले जा रहे थे, उसके बाद भी कोई मारपीट वगैरह? हाँ, लड़के को मारा पीटा था और जो है क्या नाम बोले, इसको जबरदस्ती पकड़ ले जाएंगे आप कर दो, मेरे को जाना। और भी कुछ आगे हमें जान माल का उनसे खतरा है, हमें हमारे परिवार में या बच्चों में। प्रार्थना पत्र में आपने पैसे का भी कुछ बताया उसमें? पैसे का मान लो हमारे पास थे, उन्हें छीनने का प्रयास किया लेकिन वो छीन नहीं पाए। पैसे आपके पास थे? जी, लेकिन छीनने का प्रयास किया लेकिन छीन नहीं पाए। पैसे छीन नहीं पाए। मारपीट का मामला है, चाबी निकालने का मामला है? वो ट्रैक्टर लूटने आए थे, लड़के को पकड़ने आए थे, किडनैप करने आए थे। ट्रैक्टर जो है लूटने का प्रयास किया? ट्रैक्टर लूटने का प्रयास किया। उन्होंने जितने चाबी निकाल रहे थे ट्रैक्टर को लूटने का प्रयास है। हाँ, जब उनको चाबी नहीं मिली मिल पाई ट्रैक्टर में, वरना तो वो छीन ही ले जाते। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।